आज के बदलते दौर में पैसे की अहमियत इतनी हो जाएगी, शायद आपने भी इसकी कभी कल्पना नहीं की। आप देखते होंगे तमाम ऐसी घटनाएं आपके सामने आती हैं जिसमें इंसानियत का गला घोटता हुआ पैसा दिखाई देता है। यानी पैसे की इतनी अहमियत शायद आपने तो कभी इसकी कल्पना की नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु सिसोंती। आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बड़ा ध्यान से आप इस घटना को सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी, ये घटना कैसी लगी। दरअसल ये सच्ची कहानी, जो सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा की। इसमें एक इलाका होता है जनपद मथुरा का, यमुना पार, उसके नगरा सीता एक गांव या नगला होता है। उसकी 98 वर्षीय एक महिला होती है जिसका नाम होता है पुष्पा। उनका आकस्मिक निधन हो जाता है और जब ये निधन की सूचना फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचती है, एक मैसेज छोड़ा जाता है कि आप सभी को सूचित किया जाता है 98 वर्षीय पुष्पा का निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार मोक्षधाम पर होना है। लोगों के बीच ये खबर पहुंचती है तो वो इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के मोक्षधाम पर पहुंचते हैं, जहां पर जो कर्मकांड की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाता है और चिता धीरे धीरे आग पकड़ रही होती है। ये कहानी होती है, ये घटना होती है 13 से 14 जनवरी। उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब होता है, इसके चलते हुए चिता थोड़ा लेट आग पकड़ती है। अचानक से विलाप करती हुई, रोती बिलखती दो महिला अचानक से आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि इस चिता को आग मत दो, इस चिता को मत जलने दो। अगर किसी ने इस चिता को जलने दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सभी लोग होते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई ये दो महिला हैं, ये इस तरीके से क्यों कर रही हैं। जब लोगों को पता चलता है कि ये इस महिला की दो बेटियां हैं, एक का नाम होता है शशि और एक का नाम होता है सुनीता। जो छोटी बेटी होती है मिथिलेश, जो उसके साथी होती है, माँ का अंतिम संस्कार कराने के लिए जाती है। क्योंकि आपको बताते चले हैं कि जो 98 वर्षीय पुष्पा होती है, इसकी 3 बेटियाँ होती हैं। मिथिलेश जो जीवन के अंतिम दिनों में जो मिथिलेश के यहाँ रहती थी, उसके यहाँ उसने प्राण त्यागे थे। और जो 2 बेटियां जो विलाप करती हुई सुनीता और शशि होती हैं, ये 2 बेटियां और होती हैं, यानी उनकी कुल टोटल 3 बेटियां होती हैं। बेटा होता नहीं है, पति की पहले ही मृत्यु हो जाती है। तब ये चीखती हुई, दहाड़ती हुई पहुंचती हैं सुनीता और शशि। तो कहती हैं कि भाई अगर किसी ने इस चिता को आग लगाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या है। दौड़ती हुई पहुँचती हैं चिता के पास। एक लड़की जो है वहाँ से जो चिता पर लकड़ियाँ रखी हुई होती हैं उनको फेंकने लगती है और दूसरी बेटी उनको रोकती है। लेकिन वहाँ ये हंगामा, ये सिचुएशन, हंगामे की सिचुएशन जब इस तरीके से बढ़ जाती है, स्थिति हंगामे की बढ़ जाती है, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। एक बेटी चिता को आग दे रही है और दूसरी बेटी कहती है कि भाई इसे मत जलाओ। तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं, मोक्षधाम के मैनेजर होते हैं मनोज कुमार शर्मा, या उनके द्वारा या उनकी टीम के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती है। डायल 112 वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। इस दृश्य को देखकर पुलिस भी एक तरीके से कहीं आश्चर्यचकित रहती है कि भाई ये हो क्या रहा है। पुलिस के भी इसके समझ में नहीं आता, पूरे दृश्य को देखती रहती है। जब 2 बेटियाँ, जो शशि और दूसरी बेटी जो होती है सुनीता, जब उनके द्वारा कहा जाता है कि ये जो पुष्पा है, उनकी जो माँ है, ये हमारी माँ है, इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसे मारा गया है, इसका पोस्टमार्टम करा। जब यह पुलिस इस सीन को देखती है, सुनती है, तो वो तुरंत इलाका पुलिस होती है, उसको सूचना देती है। वहाँ से एसएचओ होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एसएचओ भी इस ड्रामा को देखते हैं। जो लड़कियाँ चीखती बिलखती हुई हैं, जो कि एक चिता से लकड़ियों को रख रही होती है और एक दूसरी उसको फेंकने की कोशिश करती है। जब इस हंगामा को देखते हैं तो तुरंत पुलिस भी अपने एक्शन में आ जाती है। वो कहती है कि भाई या तो इसका पोस्टमार्टम कराओ या फिर शांतिपूर्वक तरीके से इसको, चिता को जल ले दो। पंडित जी भी होते हैं। पंडित जी भी लगभग 8 बार कर्मकांड की प्रक्रिया को पूरा कर चुके होते हैं। पंडित जी भी हाथ जोड़ने लगते हैं कि हे देवी हो, आप क्या कर रही हो इस चिता के साथ में। मैं 8 बार इस कर्मकांड को पूरा कर चुका हूँ, लेकिन आप जो है बार बार में ऐसा कर रही हो। तो धीरे धीरे जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है
उन 2 महिलाएं होती हैं जो कि बेटी होने का दावा करती हैं। पुष्पा थी जिनकी जो मृत्यु हो चुकी थी। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो कहती हैं कि भाई चिता को आग जब जलेगी जब हमारी ये 3 बीघा जो ज़मीन है, माँ के नाम 3 बीघा ज़मीन होती है, उसको बंटवारा कर दिया जाएगा। यह देख यह सुन पुलिस भी एकदम सदमे से में आ जाती है कि भाई संपत्ति के पीछे इस कदर एक माँ की 3 बेटियाँ, जिसमें से एक तो उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए होती है और 2 बेटियाँ संपत्ति के लिए, यानी जो खेत होता है 3 बीघा, उसके लिए इस कदर माँ के मरने के बाद इस तरीके से चिता की दुर्दशा करती हैं कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं हो कि संपत्ति के उसमें 2 बेटियाँ, खास बेटियाँ इस कदर वो करेंगी, झगड़ा करेंगी। तो धीरे धीरे वहाँ पर लोग आते हैं, लोग खसरा खतौनी जो भी प्रक्रिया होती है खेती की, पता चलता है कि उसके नाम पर कितना बीघा ज़मीन थी। तो पता चलता है उसके नाम पर 3 बीघा ज़मीन थी। 3 बीघा ज़मीन में से 1.5 बीघा ज़मीन जो है बिक चुकी थी, यानी रह जाती है 1.5 बीघा ज़मीन। 1.5 बीघा ज़मीन रह जाती है, जिसमें बताया जाता है, लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो पहली बेटी थी उसके यहाँ रहती थी कि वो भी कम चतुर नहीं थी, उसने भी 1.5 बीघा ज़मीन सेवा भाव से बहाने से पहले ही चट कर चुकी थी। अब पुलिस के द्वारा समझा बुझा करके दोनों महिलाओं को कहा जाता है कि भाई 1.5 बीघा जो ज़मीन है वो पहली बेटी ने जो है पहले ही चट कर गई है, अब उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। तो 1.5 बीघा ज़मीन है, इसका आप जो है बंटवारा आप दोनों आपस में कर लीजिए। तब जाके सहमति होती है, तब जाके चिता को आग दी जाती है। यानी सुबह का रखा हुआ शव शाम को 7 बजे के करीबन उसका अंतिम संस्कार होता है और इस दृश्य को सब लोग भी देखता है। कहता है कि अगर इसकी माँ जिंदी होती है, उसे देखती कि मेरी बेटियाँ संपत्ति के बारे में इस कदर मेरे साथ व्यवहार करेंगे तो शायद उसे भी चैन नहीं पड़ता। तो यानी कहें कि जो चिता होती है उसको लगभग कितना समय हो जाता है पता है आपको? 9 घंटे। 9 घंटे तक चिता जो है उसकी माता उस चिते में रहती है और बेटियां कागज़ लेकर घूमती रहती हैं। यानी माता का शव 9 घंटे तक चिता पर रखा रहता है और बेटियां कागज़ लेकर इधर घूमती रहती हैं। बताइए कितनी बड़ी ये बात हो गई, कितनी बड़ी पैसे की अहमियत हो गई कि इंसानियत का इस तरीके से गला घोटा जाता है। शायद आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जो लोग कहते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तो कहते हैं कि भाई अगर इसकी माँ जिंदा होती, आज देखती कि मेरी तीनों बेटियों का कर्तव्य इस कदर है, इस कदर पैसे की अहमियत होगी, तो शायद वो सदमे में पहले ही मर जाती। तो बताइए मित्रों, ये थी सच्ची कहानी जो कि जनपद मथुरा की थी। मथुरा वॉइस आपके यूट्यूब चैनल का नाम है और मथुरा की खबर, मथुरा की सच्ची कहानी आपको दिखाई ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मित्रों, आप ही बताइए कि पैसे की अहमियत इंसान के जीवन में कितनी हो गई है? क्या इंसान पर पैसा भारी पड़ता हुआ नजर आता है? यानी 9 घंटे तक चिता पर रखा रहा सब, बेटियां कागज लेकर घूमती थी। ये थी सच्ची कहानी। इसको लेकर के आपकी राय क्या है यूट्यूब कमेंट में जरूर दें, और इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ सजेशन, इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे भी सजेशन जरूर दें। हाजिर होंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका मित्र विष्णु। जय हिंद, वंदे मातरम।